जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त जो महिला हमारे साथ में है, इनके हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते वक्त जिस तरीके से उनको गोली मारकर हत्या की गई, कितना समय हुआ है देखो। मैं एक जानकारी दूं, ये दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के अंदर एक जो हादसा होता है, हमारी सरकार चाहे वो केंद्र की हो या कोई दिल्ली सरकार हो, तो किस तरीके से क्राइम को रोक लगाई जा रही है दिन दहाड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में गोली मारने वाले शख्स की पूरी फुटेज आ चुकी है। आज करीब 8 से 9 महीने हो गए ना, 8 से 9 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली है, तो ये हमारा भारत देश है। मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले हम आज की बात की तरफ से अफसोस है इस बात का कि आपके हस्बैंड के साथ यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो अपना नाम बताएं। संगीता मेरा नाम है। संगीता जी, जब ये हुआ था तो कितने तारीख का ये मैटर था? 10 जनवरी का सर। 10 जनवरी का। 10 जनवरी को क्या हुआ था? 10 जनवरी को उनको गोली मार दी, मतलब लड़कों ने, और सारा केस लेके भाग चले गए वहाँ से। कैश ले गए थे? कैश कितना गया था? कैश था 10,78,000 रुपये बता रहे थे वो। 10,78,000। कंपनी वाले मतलब बोल रहे हैं कितना पैसा था मेरा। उसके अलावा फिर वो लड़कों ने जहाँ गोली लगी थी नहीं किया, फिर लड़कों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। पुलिस वाले ने मतलब करीब जो थे ना पुलिस वाले, उन्होंने बॉडी लेके नहीं गए। वो लड़के थे, बॉडी लेके हॉस्पिटल में गए थे। यानी पुलिस वाले खुद लेके नहीं गए? नहीं, लड़के लेके थे, जो स्कूली बच्चे थे वो लेके गए थे बॉडी को हॉस्पिटल भर्ती। रास्ते वाले? हाँ, रास्ते वाले जो मतलब गोली लगी उस समय पुलिस को फोन किया। 100 किलोमीटर दूर से रही थी पुलिस, फिर भी नहीं पहुंची। फिर लड़के लेके गए हैं, तब वहाँ पे भर्ती करवाया, तो वहाँ पे हॉस्पिटल बदल कर दिया। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि देश की राजधानी में 100 मीटर दूरी पर पुलिस प्रशासन होने के बावजूद मर्डर होता है, पुलिस मौके पर होती है तो स्कूल के बच्चे बॉडी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं कि किसी तरीके से जान बच जाए। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, या हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग, एक शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो एक तरीके से, चाहे वो कोई भी हो, प्रशासन हो या कोई हो, तो उस टाइम जब वो ले गए तो मृत घोषित कर दिया। हाँ, तो आपको सूचना कैसे मिली? हमको वहाँ से फोन आया था कंपनी वाले का, कौशल ने फोन किया था। तो कौशल कौन है? कौशल वो है जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका। सिक्योरिटी इंचार्ज है। क्या फोन आया? ये बोला कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई, हमने ऐसे से भर्ती करवा दिया, वहाँ पे तुम आ सकते हो, तुम क्या जाएंगे। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किया था? ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर में, ठीक है। तो उसमें भर्ती करवा दिया कि जल्दी आ जाए, तबीयत खराब हो रही। तो हम वहाँ से अपने घर से 2-4 लोगों को लेके आए जी। तो वहाँ पे हमें मिलने नहीं दिया गया। नहीं मिलने दिया गया। पूरी रात हो गई, हमें वहाँ से भगा दिया गया रात में जी, कि तुम घर पे जाओ। और उसके बाद हम कल ही बात होश में नहीं आया व्यक्ति, मतलब तुम्हारा हस्बैंड होश में नहीं है, उसके बाद तुम आना कल 12 बजे के बाद में तुमसे बात हो पाएगी। तब तक होश में जब तक उस में नहीं लेंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। मैंने कहा कि थोड़े दूर से दिखा दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जब भी नहीं मिलने दिया? हमने उससे खूब हाथ जोड़े, पुलिस वाले लगे, सिक्योरिटी वाले सबने बोला, लेकिन उसने हमें बिल्कुल मिलने नहीं दिया। वहाँ पे 112 नंबर कॉल हुई थी, क्या हुआ था? कुछ भी हुआ, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पे थे, कंपनी वाले सारे वहाँ पे थे। थाना कौन सा है? थाना तिमारपुर का थाना। तिमारपुर, हाँ। तो उसमें हम जहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ भर्ती थे वहाँ पे हम गए थे, वहाँ से कहा, बोले उन्होंने हमें मिलने हर एक किसी भी कीमत में नहीं मिलना चाहिए। मैं सबको बुलाया, मेरे साथ में जो गए थे उनसे सबसे कहा है कि तुम मुझे खाली एक बार दिखा दो दूर से ही, मैं चली जाऊंगी। लेकिन नहीं कोई माना, फिर भी मुझे वहाँ से भगा दिया कि मैं बाहर बैठी कर, फिर गेट से भगा दिया कि तुम घर पे जाओ, यहाँ से उठ के घर से जाओ, हम लोग बाद में तुम्हें बॉडी कल ही वो दिखाएंगे। मतलब बॉडी नहीं बोला कि कल ही बात करवाएंगे, आज नहीं बात करवाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 2 ही लड़के सिर्फ है, मतलब कोई हमारा सहारा नहीं, कमाने खाने वाला कोई नहीं। एक था व्यक्ति, वो भी कंपनी वालों ने छीन लिया मेरे से, और कोई भी देखने वाला नहीं है। कंपनी का नाम मालूम है? हाँ, सीमेंस कंपनी और रिलायंस कंपनी ठेका दे रखा, उसमें मतलब ड्यूटी करते थे ना। कितने साल से ड्यूटी कर रहे थे वो उसमें कर रहे थे, ज्यादा नहीं करते, 5 महीने इसमें हुए थे अभी। 5 महीने हुए थे, हाँ। और लेकिन पहले से काफी दिन से वो तो उसमें करे थे रक्षा मंत्रालय में नौकरी। इससे पहले वो रक्षा मंत्रालय में थे, उसके बाद इसमें आए 5 महीने। 5 महीने से इनकी ड्यूटी, फिर इनकी हत्या हो गई। हाँ, इसमें तो उनको 5 महीने में इनकी हत्या कर दी। तो जब उसके बाद जब बॉडी दी गई तो प्रशासन ने क्या कहा, पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले ने बस यही कहा कि जो कंपनी की तरफ से होगा वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। कंपनी वाले ने भी बोला, HR जो आया था सीएमएस कंपनी का। HR कौन था? नाम उसका शायद नाम नहीं उसका। HR ने क्या बोला? ये बोला था कि मैं जो भी तुम्हारी कंपनी थ्रू जो तुम्हारा बनता है वो मैं सारा कुछ दिलाऊंगा। जैसे कि जब कार्रवाई हो रही थी तो जब घर से निकले थे, ड्यूटी पे जाते हैं, तो क्या बता रहे कि सिक्योरिटी गार्ड एक था, पहले 2 जाता, ऐसा क्या है? सीमेंस कंपनी में हमेशा 2 गार्ड के ही ऑर्डर मिला गया से।
जो रिलायंस कंपनी ठेका ले रखे ना वो एक ही भेज रहे हैं। मतलब इन्हें मना किया कि हम नहीं उस मतलब अकेले नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम नहीं ना जाना तो घर पे बैठ जाओ, हमारे पास नौकरी नहीं है, ये बोला। हाँ ये बोला। वहाँ से फोन आ गया कि अब अकेले जाना तो जाओ भाई, 2 घंटे के हमारी वो नहीं है, तो मजबूरी रोटी है, कमानी है, तो जाने बच्चे पेट पालना है तो जाने जाना है, बेचारे चलेगा अकेले। तो बस मतलब कंपनी वाले कोई भी मतलब 2 गाड़ी की जगह एक बेचा हमारा आदमी मरवा दी, उसके अलावा कोई हमारा भी पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी 2 गन में रहती तो ऐसा हादसा न होता। बिल्कुल, एक काम रखता है, एक सामने। हाँ, एक सामने रहता है, एक चलो खड़ा था, हम सोच रहे किलो खड़ा था, या कुछ सैलरी भी हमारी ऐसे कि 1.5 महीने की सैलरी खत्म हो गई, उसके बाद सैलरी भी हमें 1.5 महीने की नहीं। सैलरी मिल रही थी आपको? 20,000 करीब मिल रही थी। 20,000 खाते में आती थी? हाँ, खाते में आती थी। हमारे स्टेटमेंट में निकलवा रखी है, हमारे वो भी हमारे पास में है। इनने 2 महीने से 1.5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी, मतलब 10 तारीख खत्म हो गई, उसके बाद में सैलरी आती है, उसके बाद मतलब खत्म हो गया, फिर दी नहीं सैलरी हमारी। हाँ, और सरकार उनकी कंपनी का कोई सहायता भी नहीं हो रही है। कोई सहायता नहीं हमारे। देखिए सैलरी भी 1.5 महीने की बाकी है। सिक्योरिटी में संवेदन 3 इलाकों में 2 सिक्योरिटी गार्ड के आदेश के बावजूद एक जबरदस्ती भेजा जाता था। कहीं ना कहीं संदेह इस पर भी जाता है कि सिंगल गार्ड क्यों भेजा गया। साथ में एक फोन पर यह भी कहा जाता है कि काम करना हो तो करो वरना घर बैठो। तो क्या इसको समझेंगे? ये समझदार समझ चुके होंगे कहीं ना कहीं इसमें साजिश की हुआ। बस वहाँ से 3 दिन बाद मतलब मट्टी मुझे देखने नहीं थी। 3 दिन लगातार मैं वहाँ घूमती रही। 3 दिन लगातार मैं घूमती रही वहाँ पे। मुझे मतलब मट्टी नहीं देखनी थी मेरे आदमी की। फिर उसके बाद डेड बॉडी सील करके बस एम्बुलेंस में मतलब रख के कहा तुम यहाँ से लेके जाओ और तुम उनका संस्कार करके आओ, उसके बाद ही हम तुम्हें जो भी होगा कमीशन से देंगे। उसके अलावा मुझसे कोई भी बात नहीं करने आया। मौके पर पुलिस वाले उस टाइम थे? हाँ, पुलिस वाले थे, कंपनी वाले शर्म की बात है। कंपनी कोई भी हो, एजेंसी कोई भी हो, पुलिस वालों ने 3 दिन तक मृत व्यक्ति होने के बावजूद एक बेहोशी का बहाना करने के बाद 3 दिन के बाद बॉडी दी जाती है। उसके बाद दाह संस्कार करके आइए जब बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? कंप्लेंट हुई, उन लोगों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी हुई है मैंने। उस पर आपने कहाँ कार्रवाई की, क्या वह हुआ? हम थाने में दोबारा गए, हमने उससे मतलब जो नेता आए थे वहाँ पे गए, झंडे वाले जहाँ उनके ऑफिस है वहाँ भी गए, तो वहाँ कहीं हाँ ठीक हो तुम्हारा करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई कर थाने में गए, तिवारपुर थाने में। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए सब जगह हमने पुलिस भी लगा रखी, क्राइम ब्रांच से लगा रखी, सिर्फ स्टाफ लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। देखिए जिस तरीके से मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये वो शख्स हैं जो सिक्योरिटी में ड्यूटी करते हुए गोली मारी गई और गोली सीने पे लगी। सीसीटीवी फुटेज में कार्यकर्ते पर सीने में गोली लगी। उसके बाद ये हमारी देश की राजधानी दिल्ली है। जिस तरीके से कहा जाता है कि गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे देश की राजधानी दिल्ली का यही रहता है, तो उसके बावजूद ये स्थिति बनी हुई है। ये हमारा क्राइम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्थिति बनी। आइए मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ। एक पोस्टर जारी किया गया है, उस पोस्टर के ऊपर उन शख्स की 2 लाख का इनाम करा है। उसके बावजूद आप देखिए करीब 8 से 9 महीने हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तो ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, तो किस तरीके से कार्य होगा? अब क्या चाहते हैं? जैसे आपने कहीं कोर्ट में या कहीं आपने उसकी कार्रवाई के लिए करा है? हाँ, हमने किया था। मेरे 30,000 कोर्ट में गए थे, वहाँ से मना कर दिया कि जैसे कि जब तक चार्जशीट तैयार नहीं होती तब तक कोई बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने चलो हमने सोचा कि लेबर कोर्ट से कुछ करे जाके। लेबर कोर्ट में गए, वहाँ से मना कर दिया, हमारे मतलब कैंसिल कर दिया कि यहाँ से नहीं होगा। क्यों उन्होंने क्यों मना कर दिया? मना कर दिया कि तुम्हारी जो भी है ना एसआई वाले से ही होगा, वो होगा। एसआई वाले को भेज दिया तो दबाव होगा, तब उसके बाद कार्रवाई आगे होगी। लेकिन हम वहाँ पे गए, आप मेरी सुन लो बात, मैं वहाँ पे गई, वहाँ फाइल में डाली, उसका जवाब अभी तक 2 महीने हो गए, जवाब नहीं उसका आया है कि मतलब क्या होना है क्या नहीं होना, कुछ नहीं किया। देखिए ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से लेबर ऑफिस वालों ने भी मना कर दिया, पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, सिक्योरिटी गार्ड अपनी सुन नहीं रहे, रिलायंस के नाम पर एक बहाना कर दिया कि ठेका है। ठीक है, रिलायंस का ठेका है, व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? 8 से 9 महीने हो गए, जबकि 60 दिन या 90 दिन लास्ट होता है चार्जशीट का। कोर्ट के अंदर भी किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, वहाँ भी क्योंकि कोर्ट का एक रूल है कि चार्जशीट से होगा जब भी कार्य होगा। तो सवाल उठता है किस तरीके से ये कार्य हुए हैं, क्यों कार्रवाई नहीं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गोली की पुष्टि हो गई है और सीसीटीवी में डिटेल आ गई है। इस तरीके से देखा कि हमने अभी आपको हर चीज़ दिखा दी है। ये 2 बच्चे हैं, उसके बाद ये दिल्ली है, कार्रवाई नहीं हुई है। अब कोशिश आज की बात करेगा कि यहाँ के गृह मंत्रालय तक इसकी कार्रवाई करवाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और यहाँ के देश की राजधानी दिल्ली के
प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, हमारे दिल्ली सरकार, हमारे जो भी क्षेत्र की जो भी मदद हो सके, इन महिला की मदद होनी चाहिए। आज इनके साथ यहाँ ऐसे कई आपको केस मिलेंगे। दिल्ली के अंदर केवल खाना पूर्ति की जाती है। बड़ा अफसोस के साथ इसकी बात को कहना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय राजधानी दिल्ली के अंदर सारे मंत्रालय, हमारे यहाँ के सीएम, हर कोई मौजूद है। उसके बाद दर दर भटकती महिला बच्चों के साथ नजर आ रही है। तो AMS कंपनी है, इतनी बड़ी दबंगई के हिसाब से कार्य कर रही है, जिसने सरकार को भी खरीद लिया है, जिसने हमारे डिपार्टमेंट बॉडी कितने दिन के बाद दी जा रही है, इस पर कार्रवाई कब होगी, आज की बात बिल्कुल प्रयास करेगा। आज की बात सुबह 7। जय हिंद, जय भारत।